परफेक्ट। सो गाइस, आज आप लोग का डे 4 है मेरे साथ में, ठीक है। आज थोड़ा सा आप लोग को ओवरव्यू मिलेगा टेक्निकल एनालिसिस का, ठीक है। और शॉर्ट टर्म बेसिस पे स्टॉक्स को कैसे ढूंढना होता है। व्हेन आई से शॉर्ट टर्म मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग, समथिंग विच इज बिलो 1 ईयर, ठीक है। आज थोड़ा हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे और थोड़ा बेसिक्स आपको आज मैं टेक्निकल एनालिसिस भी बताऊंगा जो हमें हेल्प करता है फंडामेंटल एंड टेक्निकल्स को मिक्स करके स्टॉक सिलेक्शन हमारा थोड़ा इजी कर देता है। तो बेसिकली जब हम फंडामेंटल्स देखते हैं ना गाइस, फंडामेंटल्स हमें ये बताता है कि हमें कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। फंडामेंटल मुझे ये बताता है कि मुझे कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है एंड टेक्निकल शोज मी कि मुझे कब इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अभी अननेसेसरली कोई भी चलो अच्छा स्टॉक आपको लार्ज कैप का दिख गया, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस यू आर लॉन्ग इन्वेस्टर कोई दिक्कत नहीं है, आप रख सकते हो अपने हिसाब से, डिजायर्ड प्रॉफिट जब आएगा तब निकलेंगे। बट अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो आप अगर, ठीक है, तो मुझे एक बात बता गाइस, अननेसेसरीली आपका कैपिटल वहां पे ब्लॉक होगा या नहीं होगा। लेट मी नो इन चैट बॉक्स फास्ट प्लीज, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, लेट मी नो इन चैट बॉक्स फास्ट। और आज के टाइम में तो किसी के पास इतना पेशेंस भी नहीं है कि चलो हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा होल्ड करके रखें। If we are like 53 participants right now, there will be hardly like 10-12 participants जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए काम करना पसंद करेंगे। बाकी मैक्सिमम लोग तो वही करेंगे गाइस कि चलो कोई स्टॉक को हमने 3 महीना 6 महीना होल्ड कर लिया, अपना डिजायर्ड प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे हम लोग, राइट? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, यही है। अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूं, ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूं गाइस, अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, आराम से आप लोग आपके कैपिटल का अगर मैं 5000 से बात करता हूँ गाइस, आराम से आप लोग एक लॉट में अगर प्रॉपर एनालिसिस किया, प्रॉपर ट्रेंड को समझा, सब कुछ एकदम सही से किया, यू गाइस कैन इजीली अचीव लाइक नियर बाय 10 to 15% ऑफ योर कैपिटल। आज का टाइम कैसा पता है गाइस, एवरीवन वांट्स अ क्विक मनी, सबको जल्दी प्रॉफिट चाहिए और वही हमारा एक्सपेक्टेशन है, वही एक्सपेक्टेशन से मार्केट में भी आए हैं। बट लॉजिक नहीं है ना हमारा सही। ऑल ऑफ यू, एवरीवन, टेल मी प्लीज, डू वी हैव दैट लॉजिक? ऑल ऑफ यू, यस सर। क्या लॉजिक है बताइए मैम। लॉजिक? हाँ, मैंने यही तो पूछा, व्हाट्स द लॉजिक, आपने यस कहा ना। सॉरी, मैंने पूरी बात नहीं सुनी, एक बार दोबारा बोलना सर। मैंने कहा सबको क्विक मनी चाहिए, ठीक है, क्विक नहीं मनी सर, के लिए। क्विक मनी मुझे नहीं चाहिए, मुझे अच्छे से धीरे धीरे स्लोली स्लोली सीख के उसके बाद ही चाहिए। हाँ, तो क्विक मनी के लिए हमारे पास वो लॉजिक भी तो होना चाहिए, राइट? क्या हम या सबके सर। पास है क्या वो? और आपने कहा यस, तो मैंने पूछ लिया आपको कि क्या है, नहीं, बताओ मुझे एक्चुअली वो मैं लॉजिक। मंदिर से घर जा रही थी तो फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। इट्स ओके, या ठीक है। गाइस थोड़ा सा चैट पे एक्टिव रहो अभी आप लोग, ठीक है। अभी मुझे बात बताओ गाइस, अगर आप लोग एक स्विंग ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टॉक को अगर एक दिन से लेके 15 दिन या एक महीने के लिए होल्ड कर रहे हो, हाउ मच रिटर्न यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टॉक? कोई बता पाएगा मुझे? एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेड है, एक दिन से फर्स्ट द मोमेंट डे यू टुक एंट्री इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है, और विद इन 15 डेज 20 डेज में आप बेचने वाले हो वो स्टॉक्स को, मुझे एक बात बताओ कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी हम क्या सोच रहे हैं अभी, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट मैं आप लोग को टेक्निकल्स बताना चालू करूंगा। ऑल ऑफ यू फास्ट, क्विक। 20%? रवि राजा गलत है ये। 60% एक मंथ में? मोहम्मद जी बताइए सर, कौन सा स्टॉक है, मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे भी अंबानी बनना है जल्दी, ठीक है। गाइस एक सिंपल सा मैं लॉजिक बताता हूँ मैं आपको, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो ना, 3% to 6% मैक्स इन शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, ठीक है, बेस्ड ऑन योर कैपिटल, ठीक है, बेस्ड ऑन योर कैपिटल। इन मार्केट में आपको बहुत से लोग मिलेंगे, हमारा 80% एक्यूरेसी है, हमारा 90% एक्यूरेसी है, 100% एक्यूरेसी वाले भी मिलेंगे। बट ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मैं गिरी से गिरी हालत में मैं मान के चलता हूं कि आप लोग
पूरे साल में सिर्फ 12 ट्रेड लेते हो, एवरी ईच ट्रेड अ मंथ, ओके, मैं मानता हूं खाली 60% एक्यूरेसी। 12 ट्रेड में से खाली आपके 4 ट्रेड सक्सेस, 12 ट्रेड में से आपके 4 ट्रेड पे लॉस हुआ, ठीक है, बाकी के 8 ट्रेड आपके सक्सेस गए। इवन आफ्टर कवरिंग प्रॉपर लॉस एंड एवरीथिंग, स्टिल यू गाइस विल बी इन प्रॉफिट। ये जो मैंने बताया ना आपको, एक कंपाउंडिंग बताया मैंने, ठीक है। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे 3% to 6%, बट एक मुझे बात बताओ, मार्केट क्या 3% 6% पे रुकता है क्या कभी? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, मार्केट क्या 3% 6% पे रुकता है क्या? नहीं ना। देयर विल बी अ डेज आपने एंट्री लिया और विद इन 3-4 डेज आपको चांस मिल गया सीधा 10% 12% बुक करने का। मार्केट भी आपको रिवॉर्ड करेगा ना गाइस? लेट मी नो फास्ट इन चैट प्लीज। मार्केट भी तो रिवॉर्ड करेगा आपको प्रॉपर, इफ यू फॉलो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा हमें कि कहाँ कितना रिस्क लेना है, कैसे लेना है? हाँ, जब हमारा टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सही रहेगा तभी ना। ऑल ऑफ यू, हाँ गाइस, आई होप माई पॉइंट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या पॉइंट रख रहा हूँ आप लोगों के सामने? एनालिसिस पर तो डिपेंड करता है गाइस। देखो, जिस नजरिए से चार्ट को मैं देखता हूँ, अश्विनी का नजरिया अलग रहेगा, रेहाना का नजरिया अलग रहेगा, श्रीनिवास का नजरिया अलग रहेगा, गौरव का नजरिया अलग रहेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हर एक का एनालिसिस अलग ही रहने वाला है। व्हाट इंपॉर्टेंट इज कि हमें नॉलेज कितना है, मैं अपना रिस्क मैनेज कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स डाइव इनटू दिस नाउ। कि अगर मैं फंडामेंटल से बात कर रहा हूं, ठीक है, जब हम कोई घर खरीदने जाते हैं गाइस, ठीक है, अगर आज मुझे कोई घर खरीदना है, सबसे पहले मैं क्या देखता हूं? ठीक है, सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, चलो ठीक है, उसके पेपर क्लियर है या नहीं है, देखते हैं, चलो। फिर कौन से लोकेलिटी में है, ठीक है, आसपास का एरिया देखते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कौन से फ्लोर पे मिल रहा है, कितना प्राइस आ रहा है, हम लोग सारी चीजें देखते हैं गाइस। उसके बाद में हम लोग घर खरीदते। डायरेक्टली तो आप भी इतना बड़ा पैसा नहीं दोगे, राइट? विल डाइव इनटू मोर सिंपल एग्जांपल नाउ, और सिंपल एग्जांपल्स देते हैं हम लोग। जब हम मोबाइल खरीदने जाते हैं गाइस, ठीक है, हमारा बजट फिक्स होता है कि मुझे 15-20 हजार का फोन चाहिए, ठीक है। वो 15-20 हजार बजट फाइनल करने के बाद में वो रेंज में हम देखते हैं कि किसका कैमरा अच्छा है, किसका साउंड अच्छा है, किसका बैटरी लाइफ अच्छा है, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। आफ्टर देन वी गो विद वन दैट पर्टिकुलर मोबाइल, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, वो एक मोबाइल हमने ले लिया, ठीक है, वो एक मोबाइल हमने ले लिया, क्या उसके बाद दुकान वाला मुझे ये बोलेगा क्या कि सर ये मोबाइल कभी खराब होगा ही नहीं? ऑल ऑफ यू टेल मी। हाँ गाइस, दुकान वाला बोलता है क्या आपको कि मोबाइल कभी खराब होगा ही नहीं? इनफैक्ट वो लोग क्या बोलते पता है? मोबाइल ले लो, विद इन 15 डेज कुछ हुआ तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है, बट अगर उससे आगे कुछ होता है तो डायरेक्टली गो टू द सर्विस सेंटर, ठीक है, डायरेक्टली सर्विस सेंटर भेज देते हैं वो लोग, ठीक है। अगर दुकान वाले चीजों का गारंटी नहीं देते हैं इतना, जब हम सब कुछ देख लेते हैं समझ लेते हैं, डू यू गाइस रियली थिंक कि हम जब अपना पूरा एनालिसिस कर लेंगे, सब कुछ एकदम सही से कर लेंगे, ठीक है, फिर भी हमें लॉस नहीं होगा? ऑल ऑफ यू, मुझे एक बात बताओ आप लोग प्लीज। एवरीवन, आपने सही से स्टॉक्स को देखा, आपने एनालिसिस देखा, सब कुछ परफेक्ट किया, गारंटी है क्या वहां पे कि आपको लॉस नहीं होगा? गाइस, मैंने डे 2 को एक चीज पूछा था आप लोगों को कि मार्केट को चलाता कौन है? हम आप जैसे मुझ जैसे लोग चलाते हैं, कोई और चलाते हैं मार्केट को? हम्म, वी, अश्विनी मैम, वी कैसे हुआ बताइए जरा मुझे। राजा, अब एक सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। अश्विनी मुझे एक बात बताओ, आपके पास 10-12 करोड़ रुपए हैं क्या? राइट शुभम, परफेक्ट? हाँ, नहीं, राइट, ग्रेट। तो
सीन क्या होता है पता है गाइस? बैंक हो गए, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये लोग चलाते हैं FII DII, राइट हिमांशु? परफेक्ट, ग्रेट, ग्रेट, ऑसम। हम क्या करते हैं पता है? हम उनके साथ सवार होने का ट्राई करते हैं, हम उनके साथ सवार होने का ट्राई करते हैं, ठीक है? अभी एक सिंपल सा लॉजिक है, क्या मार्केट में एक ही FII DII है क्या? मार्केट में क्या एक ही FII और DII है क्या गाइस? अभी SBI म्यूचुअल फंड वाला अलग तरह से रिसर्च करता है, सोचता है, एक्सिस बैंक वाला अलग तरह से रिसर्च करता है, सोचता है, ठीक है? अभी ब्लैक रॉक जो यूएस में एक फर्म है, ठीक है, वो एक अलग तरह से सोचता है, रिसर्च करता है, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे भी आपस में बहुत से लोग हैं, राइट? यहाँ पे भी आपस में बहुत से लोग एक दूसरे को नीचे खींचने के लिए, ठीक है? अभी सबसे पहले मुझे एक बात बताओ गाइस, मार्केट में कौन है? मार्केट में कौन है? मार्केट में कौन है गाइस, जल्दी बताइए मुझे, मार्केट में कौन है? ऑल ऑफ यू क्विक। नहीं हिमांशु, गलत। नो शुभम, गलत, गलत। विष्णु, आशी, वंदना, दीप्ति, कैन यू गाइस टेल मी? ग्रेट किशन, परफेक्ट, बायर्स एंड सेलर्स। गाइस बायर्स एंड सेलर्स, मौरवी परफेक्ट, बायर्स एंड सेलर्स है मार्केट में। अब एक चीज बताओ, जिस तरह से हम, राइट आशी, डिमांड एंड सप्लाई भी बोल सकते हैं, जिस तरह से हम लोग आपस में बाय सेल करते हैं रिटेलर्स लोग, तो बड़े बड़े पार्टीज लोग भी तो ये करते हैं ना आपस में, बाय सेल करना। आज SBI वाला बाय करेगा, एक्सिस वाले को वो महंगा लगेगा, वो जानबूझ के स्टॉक का प्राइस को नीचे लेके आएगा सेलिंग कर करके उसके अंदर। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को एक सिंपल सा लॉजिक जो मैं बता रहा हूं अभी? ऑल ऑफ यू क्लियर है ये अभी? तो हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर अपना पोजीशन बचाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या गाइस? क्विक, हु कैन हेल्प मी विद द आंसर? FII वाला या DII वाला अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। क्यों बचाने की कोशिश करेगा बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू गाइस, कैन एनीवन टेल मी? गाइस कैन एनीवन टेल मी क्यों बचाने की कोशिश करेगा अपने आप को? नो, गलत विष्णु, स्टेबिलिटी नहीं। लॉस से तो बचना ही है, लॉस से तो बचना ही है गाइस। वहां पे जब लॉस होगा ना, छोटा मोटा लॉस नहीं होगा, करोड़ों का लॉस होगा गाइस, करोड़ों का लॉस होगा। समझ में आ रहा है? वो लोग एक साथ है ना 1 लाख क्वांटिटी, 2 लाख क्वांटिटीज में खेलते हैं। अगर किसी ने आके उनकी पोजीशन को काटा, ठीक है, ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं ये दिक्कत होती है। उनको भी ये प्रॉब्लम होती है, हमें भी ये प्रॉब्लम होती है, बट हमें ज्यादा होती है, हमें ज्यादा होती है। हमारे साथ क्या होता है पता है? जब हम एंट्री लेते हैं ना, हमने हमारा एक स्टॉप लॉस लगा के रखा होता है। ये स्टॉप लॉस क्या है मैं बताऊंगा आप लोग को आगे गाइस, ठीक है? स्टॉप लॉस एक एक बोलते हैं ना इसको, रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है गाइस, जहां पे मैं कितना लॉस कर सकता हूं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हिमांशु जी हैं, ठीक है, हिमांशु जी क्या कहते हैं कि चलो मेरे पास 10,000 का कैपिटल है, बट मैं वो 10,000 रुपए पे खाली 1,000 रुपए का लॉस कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं अपना लॉस बेयर नहीं करूंगा, ठीक है? राइट श्रीनिवास, परफेक्ट, लिमिट ऑफ लॉस। अभी कुछ स्मार्ट ट्रेडर्स लोग पता है क्या होते हैं? एक ड्रॉ डाउन लिमिट बनाते हैं। ड्रॉ डाउन लिमिट मतलब क्या पता है? 10,000 का फंड है ना, 1,000 रुपए लॉस करना है ना, तो वो 1,000 रुपए के भी लॉस को ना मल्टीपल ट्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं वो लोग। मतलब जहां पे एक ट्रेड में 1,000 रुपया लॉस होने वाला था, वहां पे अभी जब 3-4 ट्रेड्स मिलेंगे ना, तब जाके 1,000 रुपया लॉस होगा। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप एकदम सिस्टमैटिकली। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है? अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल रेशियोज पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है? कल हम लोगों ने थोड़ा सा फंडामेंटल देखा, बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं देखा, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, इक्विटी क्या है, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, ये सारी चीजें कल हमने पढ़ी, ठीक है? क्या इतना सा देख के हम स्टॉक में एंट्री करेंगे तो क्या हमें गारंटी मिल जाएगा कि मुझे प्रॉफिट ही होगा? नहीं बॉस,
ऐसा नहीं है। यू हैव टू वर्क लिटिल बिट मोर हार्डर, थोड़ा और आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों को EIC समझाया था, राइट गाइस, ऑल ऑफ यू। मैंने EIC लिखवाया था, याद है आप लोगों को गाइस? EIC गाइस, मैंने EIC लिखवाया था, याद है? राइट, इकोनॉमी इंडस्ट्री, परफेक्ट। इकोनॉमी तो चलो न्यूज हम गूगल करके पढ़ लेंगे, बट जो इंडस्ट्री वाला पैरामीटर आता है ना गाइस, वहां पे जब आप ये बैलेंस शीट, फाइनेंशियल रेशियोज, जब आप एक दो कंपनीज को देख, मतलब तीन चार कंपनीज को जब आप साथ में कंपेयर करते हो, तब जाके आपको एक कंपनी मिलती है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हो। एक सिंपल सा लॉजिक है गाइस। अभी जैसे मेरी मॉम है, ठीक है, मेरी मॉम है, सब्जी लेने गई, ठीक है, उन्होंने मिर्च लिया, मसाला लिया, सब कुछ लिया, बट दुकान वाले ने धनिया फ्री दिया ही नहीं। तो मेरी मॉम को क्या लगेगा पता है? दुकान वाले ने वैल्यू क्रिएट ही नहीं किया मेरे लिए। एवरीवन, दुकान वाले ने मेरे लिए वैल्यू नहीं क्रिएट किया, क्योंकि उसने मुझे फ्री का धनिया नहीं दिया इसके लिए। बट वही अगर मम्मी क्या करेगी, कोई और शॉप पे जाएगी, उसको धनिया भी मिल रहा है, नींबू भी मिल रहा है, तो मॉम क्या करेगी, बार बार वही शॉप से सब सामान खरीदे, दुकान वाला बहुत अच्छा है यार, फ्री में धनिया भी देता है, नींबू भी देता है, पैसे भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही है गाइस, हमें ये चीज देखना है कि कहाँ पे मुझे प्रॉपर फेयर वैल्यू वाली चीजें मिल रही है, ठीक है, कहाँ पे मुझे प्रॉपर फेयर वैल्यू वाली चीजें मिल रही है, ठीक है। तीन है गाइस, फेयर वैल्यू, अंडर वैल्यू एंड ओवर वैल्यू, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, जो ओवर वैल्यू चीज है, ओवर वैल्यू चीज है, क्या वो हमेशा खराब होती है? महंगी चीज भी तो वैल्यू क्रिएट करती है ना गाइस। अभी जब टमाटर 250 रुपए किलो हो गया था, क्या हमने टमाटर खाना छोड़ दिया था क्या गाइस? बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू। हाँ, टमाटर हम फिर भी खा रहे थे, राइट। बट डाउट कब जाता था हमें? यार दिन में तो टमाटर 250 रुपए किलो मिल रहे थे, बट रात के अंदर मैं देखता हूँ, जब घर जाता हूँ यार, वही टमाटर मुझे आराम से 100-150 रुपए में मिल गए। वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, राइट गाइस, ऑल ऑफ यू। वहां पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, राइट। हम्म, एवरीवन। हमें क्या लगता है पता है गाइस, हर अंडर वैल्यू चीज अच्छी होती है, और हर ओवर वैल्यू चीज महंगी होती है, और फेयर वैल्यू पे तो हमारा ध्यान रहता भी नहीं है, फेयर वैल्यू पे तो हमारा ध्यान रहता भी नहीं है, ठीक है। अगर इसका मुझे एक अच्छा एग्जाम्पल देना हो ना गाइस, सुजलॉन इज द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। सुजलॉन कंपनी अगर आप देखोगे ना गाइस, सुजलॉन कंपनी ऊपर से 100 रुपीज से नीचे आ गया, सब लोगों को लगा यार अच्छा स्टॉक है, ठीक है, सब लोगों को लगा अच्छा स्टॉक है, वहां पे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, फिर कम से कम 2-3 साल तक लोग वही स्टॉक पे फंसे रहे, 18 रुपया 20 रुपए पे। फिर अचानक से कंपनी का CEO चेंज हो गया, उसने खाली कंपनी का उधार कम किया, स्टॉक का प्राइस 18 रुपए से बढ़ के हो गया 35 रुपीज, ठीक है। जो पुराने लोग थे उन्होंने स्टॉक में से एग्जिट ले लिया, नए लोग अभी स्टॉक के अंदर आके फंस गए 35 रुपीज के ऊपर, ठीक है। और अब वो लोग फंसे हुए हैं 40, हाँ ठीक है, अगर बुक किया है प्रॉफिट, वेल एंड गुड। इमेजिन करो अगर किसी ने 44 रुपए बाई किया तो उसका क्या हालत है। आइडिया आ रहा है गाइस आप लोगों को मैं क्या समझाना चाहता हूँ? हर महंगी चीज खराब नहीं होती है, ठीक है, हर सस्ती चीज अच्छी भी नहीं होती है, ऑल ऑफ यू, एवरीवन। समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट या क्वेश्चन है गाइस अभी? ग्रेट, चलो। सबसे पहले गाइस, ये जो भी चीजें मैं दिखा रहा हूं ना अभी आप लोगों को, ठीक है, ये सारे नंबर्स इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, खाली आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि नंबर्स आ कहाँ से रहे हैं। जैसे मैंने कल आप लोग को करंट रेशियो बताया था, ठीक है, उसके बाद में आप लोग को मैंने कल टोटल इक्विटी का कैलकुलेशन बताया था मैंने, राइट। हाँ गाइस, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, गाइस, कल मैंने आप लोगों को करंट रेशियो, ठीक है, एंड टोटल इक्विटी का फॉर्मूला बताया था, राइट एवरीवन। कोई मुझे बता सकता है करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कोई मुझे बता सकता है प्लीज? अनम्यूट के राइट्स हैं आप लोगों के पास, यू गाइस कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू गाइस कैन टेल मी।
अनम्यूट के राइट दिए मैंने गाइस, बात कर सकते हो आप लोग मेरे साथ। आज आवाज थोड़ा सा बैठा हुआ है गाइस। यस करंट बताइए। एसेट बाय करंट करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट करंट लायबिलिटी। एसेट को डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटीज। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें क्या पता चलेगा? टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी, करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को डिवाइड कर दो, टोटल इक्विटी पता चलता है वंदना। हाँ सर। नहीं टोटल Total, एसेट से टोटल रेशो लायबिलिटी डिवाइड रेशो करेंगे करंट तब रेशो टोटल इक्विटी मिलता है। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी डिवाइड लायबिलिटी को करेंगे डिवाइड तो करने पर सर टोटल इक्विटी तो आता है। माँ मेरी, दो चीज Current पढ़ाई थी ratio है कल सर। मैंने दो चीज पढ़ाई थी। एक करंट रेशियो पढ़ाया था। करंट रेशियो क्या था करंट रेशियो एक से कि ज्यादा एक होना साल चाहिए। के अंदर कि एक हाँ, साल के कंपनी का अंदर वो बढ़ना चाहिए ना उसमें। मैं बोलूं हाँ अभी। जी बोलो। हाँ ठीक है, अगर एक साल के अंदर फॉर एग्जांपल कंपनी के ऊपर करंट लायबिलिटी है 1000 करोड़ का, ठीक है, और कंपनी के पास करंट एसेट है 1000 करोड़ का या 1200 करोड़ का, तो जो करंट लायबिलिटी होता है ना वो करंट एसेट से कम होना चाहिए या करंट हाँ। एसेट के आसपास होना चाहिए। तो इसमें क्या हाँ। होता है कि अगर एक साल में कंपनी के साथ कुछ भी गलत होता है तो कंपनी के पास सफिशिएंट चीजें हैं वो सिचुएशन से लड़ने के लिए। तो करंट रेशियो मैंने बताया था। आप जो बता रहे हो ना वो टोटल इक्विटी बता रहे हो, हाँ। टोटल एसेट डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटी बता रहे हो, लायबिलिटी। हाँ। ठीक है। ये टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी डिवाइड करेंगे तो टोटल इक्विटी मिलेगा, वो ग्रोथ फेज में होना चाहिए। एंड करंट रेशियो आप लोग का एक से ज्यादा होना चाहिए। 0.90 80 तो भी ठीक है बट उससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट अगर एक से ज्यादा ऊपर है तो इट्स वेल एंड गुड। कल यही बताया था गाइस मैंने आप सभी को, ऑल ऑफ यू। जी सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मुझे टोटल और करंट में। कोई नहीं, आप लोग आप बीए वाले हो ना इसके लिए। हाँ, ये भी हो सकता है एक रीजन। गाइस क्लियर हो गया सबको? मैंने फिर से रिवीजन करवा दिया, देखो ये आप लोगों को। एवरीवन समझा अभी ये चीज आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो अभी उसी तरह से ये भी कुछ रेशियोज है अपने पास गाइस, ठीक है। उसी तरह से ये भी कुछ रेशियोज है अपने पास, जैसे कि अर्निंग पर शेयर रेशियो, ठीक है। ये एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो गाइस, ठीक है। अगेन ये जो भी रेशियोज हम देख रहे हैं ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करते हैं गाइस, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि हमने कहीं पे तो देखा है सर अगर 20 का ईपीएस है तो इन्वेस्ट कर देना चाहिए, नहीं, गलत है ये। आप वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में चेक करो बाकी कंपनीज का ईपीएस क्या चल रहा है, आपको प्रॉपर फेयर वैल्यू पे क्या मिल रहा है, ठीक है। देखो गाइस, अगर कोई चीज ओवर वैल्यू पे मिल रही है ना उसको चेक करो ओवर वैल्यू पे क्यों मिल रही है। या तो वो कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, या तो कंपनी का कोई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है जो आगे जाके एक अच्छा खासा बेनिफिट देने वाला है कंपनी को, ठीक है। या तो कंपनी के सेल क्वार्टर बाय क्वार्टर सेल्स के नंबर अच्छे हैं। यही तीन रीजन हो सकते हैं कंपनी का ओवर वैल्यू होने का, ठीक है। अंडर वैल्यू कंपनी, कंपनी जब अंडर वैल्यू हम परचेस करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गाइस कि हर अंडर वैल्यू कंपनी खराब है। जैसे आप विप्रो का स्टॉक ले लो, विप्रो अंडर वैल्यू कंपनी, अगर आईटी सेक्टर का आप पी रेशियो देखोगे इट इज नियर बाय लाइक 40-45 के आसपास का है। मैं बताऊंगा लाइव आप लोगों को सारी चीजें, ठीक है। जो विप्रो का कम है, बट विप्रो इज अ वेरी गुड कंपनी, वो तो यूएसए में भी लिस्टेड है, तो इसका मतलब क्या वो खराब हो गई गाइस? बताइए जरा मुझे, नहीं राइट। हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इंडस्ट्री के साथ में हमें चीजों को मैनेज करना है, ठीक है, इंडस्ट्री वाइज। अभी फार्मा को आप ऑटोमोबाइल के साथ कंपेयर करोगे क्या? बताओ मुझे। टाटा मोटर्स को आप हाँ नो नो। नेस्ले के साथ कंपेयर करोगे गाइस? बताओ जरा मुझे। नो मैम। राइट, परफेक्ट, वेरी गुड। तो ये जो रेशियोज है ना हमें बताते हैं कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में ये कंपनियां कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर सेक्टर में कंपनियां कैसे काम कर रही है। जैसे ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर रेशियो, के मतलब कंपनी खुद कितना कमा रही है, कंपनी खुद कितना कमा रही है शेयर्स के ऊपर। तो इसका फॉर्मूला क्या है गाइस, कंपनी का जो नेट इनकम है। नेट इनकम मुझे कहां पे मिलेगा कंपनी का गाइस? कल मैंने बताया था आप लोगों को, नेट इनकम में कहां पे चेक करूंगा, बताओ जरा मुझे। बैलेंस शीट पर। नहीं गलत, बैलेंस शीट में नहीं चेक करेंगे। इनकम स्टेटमेंट, सॉरी। ग्रेट, परफेक्ट किशन, परफेक्ट। इनकम स्टेटमेंट में गाइस याद है मैंने कल बताया था आप लोगों को, इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाना है, वहां पे सबसे पहले सेल्स का नंबर देखना है, उसके बाद में नेट इनकम का नंबर देखना है।
सेल्स का नंबर बढ़ रहा है तो नेट इनकम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये भी चेक करना है ना हमें। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, एवरीवन? Yes, sir. Yes, ma'am. ठीक है, परफेक्ट। तो ईपीएस जितना ज्यादा उतना अच्छा, बट इंडस्ट्री वाइज हमें देखना है पहले, ठीक है। अभी खाली मुझे एक चीज बताओ, क्या खाली ईपीएस को देख के हम स्टॉक पे खुद पढ़ेंगे? क्या? नहीं सर। नहीं, राइट, ठीक है, परफेक्ट। अभी पी रेशियो है, ठीक है। पी रेशियो मतलब क्या? प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक वैल्यूएशन रेशियो है गाइस, जो हमें बताता है कि भाई मैं जो चीज खरीद रहा हूं वो एक्चुअली वैल्यूएबल है या नहीं है, ठीक है। वो एक्चुअली वैल्यूएबल है या नहीं है। हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं पता है, कहते हैं कि स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है। गाइस वो तो कंपनी का बिजनेस है, इसके लिए प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं। हमें हमेशा क्या देखना है कि क्या पर्टिकुलर स्टॉक का पी रेशियो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। समझ में आ रहा है गाइस? पी रेशियो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर फॉर एग्जांपल आपने जो स्टॉक लिया है उसका पी है 15, 2 साल बाद अभी वो स्टॉक का पी हो गया 20, ट्रस्ट मी गाइस, छप्पड़ फाड़ के प्रॉफिट मिलेगा आपको वहां पे, बिकॉज वहां पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ा है, मतलब कंपनी का ग्रोथ बढ़ा है, कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ा है। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी, ऑल यस ऑफ यू? हाँ, देखो ये फॉर्मूला सब आपके पास अवेलेबल है। इट इज जस्ट, मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको पता चलना चाहिए कि वैल्यू कहाँ से ड्राइव हो रहा है, ठीक है। अभी अगर मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है, मुझे पता है आज मेरे पास मुंबई से फ्लाइट है, मुंबई से राजधानी एक्सप्रेस चलती है, बट कहाँ से चलती है मुंबई में अगर मुझे वही नहीं पता रहेगा तो मैं दिल्ली पहुंच पाऊंगा क्या? गाइस बताओ जरा मुझे। हाँ गाइस, ऑल ऑफ यू, सर। वंदना डोंट टेक इट सीरियसली, ठीक है गाइस, ऑल ऑफ यू, ठीक है। अभी आता हूं मैं डेट टू इक्विटी रेशियो गाइस, ठीक है। करंट रेशियो मैंने बताया आपको 1 से ज्यादा होना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो होता है ना गाइस, वो 1 से कम होना चाहिए। डेट टू इक्विटी जो होता है वो 1 से कम होना चाहिए। डेट टू इक्विटी का मतलब क्या गाइस? एक नेगेटिव इंडिकेटर है। इक्विटी का पैसा मतलब हमारा पैसा, मेरा पैसा, कंपनी के ओनर ने जो पैसा लगाया है वो पैसा, वो दोनों का पैसा मिला के इक्विटी बनता है, ठीक है। उसके बाद में आता है डेट। डेट मतलब बाहर से उठाया हुआ पैसा, एंजल इन्वेस्टर से, वेंचर कैपिटल से, बैंक से, यहाँ वहां जहां जहां से उसको मिल सकता था कंपनी चलाने के लिए पैसा उठा लिया मतलब उसने। सर वो लाइबिलिटी का ही काम हाँ, था। लायबिलिटी, हाँ राइट। तो बेसिकली यहाँ पे जो डेट दिख रहा है ना हमें, वो इक्विटी के पैसे से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर वो इक्विटी के पैसे से ज्यादा है तो फिर वो बहुत गलत है। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर इक्विटी इज 1 एंड योर डेट इज 2, इट्स स्टिल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका डेट 3 है और आपका इक्विटी खाली 1 है तो फिर वो दिक्कत है गाइस, तो फिर वो दिक्कत है। मतलब वहां पे क्या हो रहा है कि बाहर वालों का पैसा ज्यादा है, बड़े बड़े लोगों का पैसा ज्यादा है वहां पे। समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी गाइस, ऑल ऑफ यू, एवरीवन? पी रेशियो क्लियर हुआ सबको अभी? Yes, sir. सॉरी, Yes, पी ma'am. डेट टू इक्विटी गाइस, आई एम रियली सॉरी, डेट टू इक्विटी रेशियो। गाइस आई एम रियली सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है आज, आई डू अपोलोजाइज फॉर सर एक बार और पी रेशियो बता देंगे? दैट। पी रेशियो फिर से बता दूं आपको, ठीक है। यस सर। मैम पी रेशियो क्या करता है पता है? एक वैल्यूएशन रेशियो है ये, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे क्या सोचते हैं कि हमेशा स्टॉक का प्राइस बढ़ा कम हुआ, बढ़ा कम हुआ, हमें खाली वो देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। हम यही सोचते हैं, राइट मैम? यही दिमाग में रहता है हमारा, मैम? हेलो। हाँ मैम, हमारे दिमाग में यही रहता है, राइट? कि प्राइस Yes, अगर sir. नीचे होगा तो हम बाय करेंगे, ऊपर जाएगा तो हम Yes. सेल करेंगे, राइट? यही दिमाग में होता जी है मैम जी हमारे, ठीक है। जी हाँ। बट एक्चुअल में क्या करना चाहिए पता है मैम? कभी भी इंडस्ट्री, मतलब फॉर एग्जांपल अभी ऑटोमोबाइल है, अभी ऑटोमोबाइल में टाटा मोटर्स है, तो अभी आपको टाटा मोटर्स पसंद आया है, तो आप क्या करोगे? आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का पी रेशियो निकालोगे, पूरा इंडस्ट्री का एवरेज पी रेशियो क्या है और टाटा मोटर्स का पी रेशियो क्या है, आप वो दोनों को कंपेयर करोगे तो वहां से आपको पता चलता है कि वो ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है या फेयर वैल्यू है। आपको ये पता चल गया वहां पे। वो पता चलने के बाद में आप क्या करते हो?
देखते हो। अगर ओवर वैल्यू है तो भाई ये ओवर वैल्यू क्यों चल रहा है इसका? क्या एसेट बढ़ा रहा है ये भाई? क्या बाहर से पैसे लेके आ रहा है? कि इसके बिजनेस के नंबर्स अच्छे हैं? आप ये चेक करते हो। कोई भी कंपनी का वैल्यूएशन कब बढ़ेगा मैंने बताया, राइट मैम आपको मैंने? या तो कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, सेल्स के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, या तो कंपनी का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है जो आगे जाके 1-2 साल बाद कंपनी को अच्छा रिटर्न देने वाली है, या तो फिर कंपनी बाहर से पैसा ले रही है। समझ में Yes, आया sir. मैम आपको अभी? तो ये बेसिस जी पे हमें जी पता चलेगा कि हमें इसमें जो भी हमने चीज खरीदा है वो प्रॉपर वैल्यूएबल चीज है या नहीं है। ओके सर. ठीक है मैम, क्लियर हुआ? ये ठीक है. प्रैक्टिकली बताऊंगा मैम मैं आपको सारी चीजें, डोंट वरी। ओके ओके सर. ठीक है, अभी मैं क्या बता थैंक रहा यू हूँ सर. आपको कि ये सब चीजें आ कहाँ से रही हैं अभी। ठीक है, परफेक्ट। चलो, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी गाइस। ठीक है, सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ मैम बोलिए। जैसे कि हम लोग जब हम लोग जैसे ट्रेडिंग में क्या होता है, बहुत स्पीड से फ्लक्चुएट होता रहता है मार्केट, और जब तक हम लोग कंपनी के बारे में R&D करेंगे तब तक तो वो बहुत ऊपर नीचे हो चुके होंगे, तो इतना टाइम हम लोग के पास बचता है कि R&D करें उसके बाद उसका शेयर खरीदे? मैम आप मुझे आपका टाइम दे देना, मैं आपको प्रॉब्लम लाइव मार्केट में सॉल्व करके दे दूंगा, डोंट वरी। ओके लिमिट ओके वो आप सर, मेरे ओके पे सर, छोड़ देना मैम, आई विल हेल्प यू फॉर दैट। ओके ओके, यस। नाउ कमिंग ओके टू द ओके रिटर्न सर। ऑन इक्विटी गाइस, रिटर्न ऑन इक्विटी। अभी अपने पास हिमांशु है, ठीक है, और वंदना है। ठीक है, हिमांशु एंड वंदना। हिमांशु की कंपनी का नेट इनकम है 10,000 रुपीज, ठीक है। वंदना की भी कंपनी का नेट इनकम है 10,000 रुपीज, ठीक है। बट हिमांशु की कंपनी में शेयर होल्डर्स है 10 लोग, वंदना की कंपनी में शेयर होल्डर्स है 20 लोग। अभी एक मुझे बात बताओ, वो जो 10,000 का प्रॉफिट अभी बांटना है हिमांशु और वंदना को, तो हिमांशु की कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट, मतलब हिमांशु की कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनको ज्यादा पैसा मिलेगा, कि फिर वंदना की कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनको ज्यादा पैसा मिलेगा गाइस? हिमांशु. इनका 10 है उनकी कंपनी को. ओके, हिमांशु की कंपनी को क्यों मिलेगा गाइस ज्यादा पैसा, मैं जान सकता हूँ प्लीज? शेयर होल्डर क्योंकि स्टॉक. सर उसमें पार्टनर्स कम है तो इसलिए. राइट राइट, मतलब ये रिटर्न ऑन इक्विटी है गाइस, मतलब टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। अभी वंदना के पास 20 शेयर होल्डर्स है ना, तो हर एक शेयर होल्डर को 500 रुपया मिलेगा। बट हिमांशु की कंपनी के हर एक शेयर होल्डर को कितना मिलेगा? 1,000 मिलेगा। समझ में आ गया गाइस अभी आप लोगों को ये? अभी टोटल इक्विटी नंबर निकालते कहां से हैं? ये आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा। टोटल इक्विटी मैंने दिखाया था, राइट आप लोगों को गाइस, ऑल ऑफ यू, एवरीवन गाइस, सर एक बार फिर से बता देंगे? सर राइट, मैं फिर से बता रहा हूँ सर, ध्यान से सुनिएगा गाइस आप लोग फिर से। एक है कंपनी ए, एक है कंपनी बी। कंपनी ए को भी प्रॉफिट हुआ है 10,000 रुपए का नेट प्रॉफिट, कंपनी बी को भी प्रॉफिट हुआ है 10,000 रुपए का। कंपनी ए के शेयर होल्डर्स खाली 10 लोग हैं, कंपनी बी के शेयर होल्डर्स 20 लोग हैं। तो आप मुझे बताइए सर, ज्यादा प्रॉफिट जो है किसके हिस्से में जाएगा? जो 10 वालों के हिस्से में जाएगा या बी वालों के हिस्से में जाएगा? 10 वालों के इस समय। क्योंकि वहां पे सिर्फ 10 ही लोग हैं, राइट? उनको हाँ, तो हर राइट। एक को 1,000 देना है। अभी बी वाले के पास तो 20 लोग हैं, मतलब सबको 500 रुपए देना है ना। इसका मतलब इसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। क्लियर हुआ गाइस अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ ठीक है, अभी आ जाते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ये क्या है पता है गाइस? कल उठ के जब कंपनी बंद हो गई, ठीक है, कल उठ के जब कंपनी बंद हो गई तो हमारा क्या हमें क्या मिलेगा? तो एक बुक वैल्यू होता है गाइस, जब कंपनी बंद होती है ना तो पैसा हम में बढ़ता है, तो एक रेशियो में वो बताता है कि जब एक कंपनी बंद होगी ना हमें इतना मिलेगा। ठीक है, एक बात बताओ गाइस, जब आप कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, कोई कंपनी आपको ये बोलती है क्या कि आपका ये इन्वेस्टमेंट हम ले रहे हैं यहाँ पे? हाँ गाइस, नो सर, आपके पैसे को एज ए इन्वेस्टमेंट ट्रीट किया जाता है या इक्विटी शेयर कैपिटल एज ए ट्रीट किया जाता है गाइस? इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर। तो अगर लॉस हुआ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर प्रॉफिट हुआ इट्स स्टिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या है गाइस, देखो इसका फॉर्मूला क्या है। पहला सेबी का रूल क्या है, अगर फॉर एग्जांपल आज हिमांशु जी की कंपनी बंद हो रही है, ठीक है, अभी हिमांशु जी के पास टोटल एसेट है 5 लाख का, ठीक है, और टोटल लायबिलिटी है 4 लाख का, जिसमें इंटरेस्ट रेंट विंट सब आ गया इनका, ठीक है। तो सेबी क्या बोलती है कि भाई पहले तो सब बाहर वालों का पैसा चुकाएगा, ठीक है। तो हमने 5 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख किया, कितना बचा? 1 लाख बचा।
मतलब सर 4 लाख से हमने सब बाहर चुकता कर दिया, बैंक का लोन क्लियर कर दिया, रेंट क्लियर कर दिया, टैक्सेस क्लियर कर दिया, सब क्लियर कर दिया मैंने, सैलरी वैलरी सब कुछ। लास्ट में मेरे पास अभी 1 लाख रुपया बचा है और मेरे कंपनी में टोटल शेयर होल्डर्स हैं 1000 लोग। ठीक है, 1000 मेरे कंपनी के शेयर मार्केट में हैं और 1000 लोग हैं मेरे कंपनी के शेयर होल्डर्स। हर एक को मुझे 100 रुपया देना पड़ेगा बिकॉज वो लोग मेरा शेयर होल्ड कर रहे हैं। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को ये फॉर्मूला, ऑल ऑफ यू? यस सर। सर Right. प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो घटता बढ़ता भी है क्या? हाँ यस, अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा चलेगा तो बढ़ेगा ना सर ये। अच्छा ठीक है, करंट रेशियो तो मैंने आपको कल समझा दिया। ठीक है गाइस, प्रैक्टिकल देख लें अभी थोड़ा सा, ऑल ऑफ यू गाइस प्रैक्टिकल देख लें। यस सर। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, जिन्होंने मुझे पी रेशियो का क्वेश्चन पूछा था उनका नाम जान सकता हूं मैं प्लीज? मैम आप आगे आके हेलो बोलेंगे जरा प्लीज? सर हेलो। हाँ दीपिका, ओके। दीपिका मुझे अभी आपका हेल्प चाहिए, आप मुझे गाइड करोगे अभी यहाँ पे। ओके सर। ठीक है दीपिका, ये स्टॉक का पी क्या है अभी टीसीएस का? सर 32.8। बुक वैल्यू क्या है अभी इसका? सर बुक वैल्यू। देखो मैंने हाईलाइट सर किया है मैम। यस 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 275 275। 275 है। ठीक है, जी। परफेक्ट। अभी एक सिंपल सा लॉजिक है मैम, कल उठ के जब कंपनी बंद हो गई टीसीएस तो आपको क्या मिलेगा? एक स्टॉक के पीछे कितना मिलेगा आपको रिटर्न में? 275 रुपए। 275 मिलेंगे। ओके, अभी स्टॉक का पी क्या है मैम? 32.8। 32.8। गाइस जो लोग Yes, नहीं बात कर 32.8। रहे ना प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। मैं आप लोगों को अनम्यूट के राइट्स क्यों देता हूँ? ताकि आप लोग मुझे रियल टाइम पे क्वेश्चंस पूछ सको। ठीक है, अभी मैम देखो ये वेबसाइट पे हम जैसे नीचे आएंगे ना धीरे धीरे, ठीक है? जी। हाँ, अभी यहाँ पे आप देखिए, आपको एक चीज और दिखाऊंगा मैं, इंडस्ट्री पीई। ठीक है, यहाँ पे ना मैं लॉग इन कर लेता हूँ, मैंने अपने ना सब सेव करके रखा है मैंने ऑलरेडी, तो मैं वो बता देता हूँ ये कैसे बनाते हैं, मैं वो भी बता दूंगा आप लोगों को, तो जो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी जैसे मैं फिर से आ जाता हूँ यहाँ पे टीसीएस पे, मैंने आपको इंडस्ट्री पी के बारे में कुछ तो बताया था मैम, याद है आपको? नहीं सर। दीपिका मैंने कहा ना अभी आपको, ऑटोमोबाइल का पी एंड कंपनी का पी, याद है? यस सर। हाँ, जी तो जी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो एक मुझे बात जी। बताओ मैम, अभी ये रहा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का पी रेशियो, दिख रहा है आपको 32.59। यस सर। हाँ, और अभी टीसीएस का पी रेशियो क्या है अभी? सर टीसीएस का भी 32. मतलब फेयर वैल्यू पे है ये चीज अभी अवेलेबल? यस सर। ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट। अभी बाकी सब चीजें आप जब देखोगे ना मैम, जैसे स्टॉक पी हो गया, बुक वैल्यू हो गया, ईपीएस हो गया। अभी ईपीएस क्या है पता है गाइस? कंपनी एक शेयर के ऊपर 123 रुपीज कमा रही है, हर शेयर जी। के ऊपर Earnings कंपनी per कमा रही share। है, अर्निंग पर शेयर। हाँ 123 रुपीज। तो अभी ये चीज आपको ना ये इनके साथ वाली कंपनियों के साथ में कंपेयर करना है। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, विप्रो का क्या चल रहा है? विप्रो का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है अभी? 24.60। ओवर 24 वैल्यू है। है कि अंडर वैल्यू है? ये फेयर Under प्राइस value। है ऐसे तो। फेयर प्राइस है। कैसे अंडर फेयर वैल्यू। प्राइस हुआ? Under value अंडर है। वैल्यू हुआ ना ये तो। अंडर वैल्यूड। ठीक है इतना भी। आप अपने हिसाब से मत चलाओ स्टॉक मार्केट को वंदना, अपने हिसाब से। स्टॉक मार्केट आपसे पैसा भी ले लेगा, बोलेगा मैं हाँ अपने हिसाब से मैं ले ही लेता हूँ वंदना से पैसा। भी तो कैसे आप हो ना पहचानेंगे सिखाने अंडर के वैल्यू है लिए। कि अरे अंडर मैं वैल्यू है कि ओवर वैल्यू है? हाँ हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन था सर? ये कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अंडर वैल्यू है कि ओवर वैल्यू है? ये दिख रहा है सर आपको, ये इंडस्ट्री पीई? सर ये सारे इंडस्ट्री पी सेम क्यों है जबकि कंपनीज तो अलग अलग है, विप्रो, एलटी, राइट ये मैम, सब। ये आईटी इंडस्ट्री का पीई है ये। तो सबका सेम ही होता है उसमें। ये इंडस्ट्री का पी रेशियो है, ये इंडिविजुअल कंपनी का पी रेशियो है।
है ना वो। मतलब इंडिविजुअल अलग होता है और जो इंडस्ट्री होती है उन सबका सेम होता है। हाँ, अभी जैसे ये तो अभी ऑटोमोबाइल देख रहे थे ना, एक काम करता हूँ, मैं ले लेता सर हूँ तो यहाँ हम पे। एक्सक्यूज मी हाँ, यस बोलिए श्रेया। सर, तो हाँ, हम इंडस्ट्री पीई से कंपेयर करेंगे स्टॉक पीई को, देन हम डिसाइड करेंगे कि वो अंडर वैल्यू है ओवर वैल्यू है। अभी इंडस्ट्री पी देखने के बाद में मैम देखो, आपको ये तो पता चल जाएगा वहां पे कि स्टॉक कौन सा अंडर वैल्यू है और कौन सा ओवर वैल्यू है, ठीक है। खाली हम ये चीज को देख के रुकना नहीं है यहाँ पे, हमें बाद में ईपीएस भी तो चेक करना है, हमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी तो चेक करना है, ये सारी चीजें समझ में आ रहा है आपको अभी मैम? हाँ जी, ठीक है, हाँ जी सर, थैंक यू। वेलकम मैम। अभी जैसे ये एक है एफएमसीजी का, ठीक है। अभी नेस्ले का पी रेशियो 82 चल रहा है गाइस अभी, और ब्रिटानिया का सस्ता है, जबकि आप देखोगे ना गाइस ब्रिटानिया का स्टॉक महंगा भी है और नेस्ले का स्टॉक सस्ता भी है, और फिर भी देखो पी रेशियो कितना है। अभी इसके पीछे का एक रीजन है, एक रीसेंट इवेंट हुआ था, इसके लिए ये चेंजेस हुए हैं। कोई मुझे बता पाएगा ये रीसेंट चेंजेस क्या थे गाइस, ऑल ऑफ यू? रीसेंट चेंजेस क्या हुए थे, कोई बता सकता है 2023 में नेस्ले के साथ में? गाइस मुझे एक बात बताओ, नेस्ले का स्टॉक पहले कितने में मिलता था, एक अंदाज कोई गाइस? सर मैंने तो कभी देखा भी नहीं। गाइस एनी आइडिया? वॉल्यूम अपना बढ़ा दिया होगा शायद। जो राइट, ट्रेड करता है उनको तो पता होगा। नहीं नहीं, अभी आप नहीं, ये इन्वेस्टिंग वाला क्वेश्चन है, वैसे ज्योत्सना जी ने एकदम सही दिया आंसर। गाइस एक सेकंड ना, हे सॉरी हाँ गाइस, यस बताइए गाइस मुझे। वॉल्यूम बढ़ा दिया गया होगा मैम। वॉल्यूम तो बढ़ा दिया गया, बट मुझे उसका टेक्निकल टर्म चाहिए आप लोगों से। राइट ज्योत्सना, परफेक्ट गाइस, स्प्लिट हुआ है, मतलब नेस्ले ने क्या किया, जिसके पास एक शेयर था उसको एक के बदले 10 दे दिया, हाँ, स्टॉक को split स्प्लिट कर दिया, लिक्विडिटी बढ़ा दिया। आप सही थे, लेकिन मुझे वो स्प्लिट वर्ड चाहिए था सर आपसे। सर मतलब स्प्लिट कैसा, अगर किसी ने एक शेयर लिया है तो उसको 10 वो खुद से ही दे देगी, या उस 10 के पैसे भी मतलब जैसे उन्होंने तो नहीं एक नहीं, के ही बाय मैं किए बताता होंगे हूँ ना। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे होता है। पहले नेस्ले का एक शेयर आ रहा था मैम 24,000 रुपीज का, ठीक है। नेस्ले का एक शेयर का प्राइस था 24,000 रुपीज, ठीक है। स्प्लिट होने के बाद वो शेयर आ गया 2400 पे, ये देख लो यहाँ पे आप। वंदना, ये क्या प्राइस दिख रहा है आपको यहाँ पे नेस्ले का? 26,650 है। उसके बाद में नेस्ले ने क्या बोला कि हम ये हाँ स्टॉक को स्प्लिट करते हैं और एक के बदले हम आपको 10 स्टॉक देंगे, मतलब वैल्यू तो वही रहा ना उनके स्टॉक का, कंपनी ने कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया उनसे। सर, फिर उन्होंने उसके पैसे भी तो ज्यादा दिए थे एक शेयर के, तो इसीलिए वो उसमें डिवाइड हो गए होंगे हाँ तो मैं 10 वही, शेयर्स हाँ में। वो डिवाइड हो गया, मतलब 1:10 हो गया वो। बट अभी नेस्ले ने ये क्यों किया, कौन बताएगा मुझे? ताकि ज्यादा लोग उसके शेयर खरीद सके, शेयर होल्डर बन राइट सके। राजा, परफेक्ट, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। आज एक बात बताओ इस एमआरएफ के शेयर में लिक्विडिटी है क्या? ये तो वॉल्यूम इतना नहीं है कम रखा सर। है, इसलिए 1.5 लाख क्यों पार क्यों हो गया नहीं था। है वॉल्यूम, क्यों नहीं? बिकॉज स्टॉक कितना महंगा है, राइट? जी सर, स्प्लिट बहुत इसलिए तो महंगा है। नहीं ये कर रहा है ना जब काम। स्टॉक सस्ता रहता है तब लोग जाएंगे ना वहां पे। हम्म। अभी मैं मुझे उसका बात, एक शेयर कर रहा था मैम पिछले साल 83,000 में, अभी 1.5 लाख हो गया, 1.48। नहीं नहीं वो मैं, अभी सबके पास तो 83,000 तो नहीं है यहाँ पे गाइस। यस सर। कोई कॉलेज स्टूडेंट है, कोई हाउस वाइफ है, कोई रिटायर्ड है, एवरीवन इज समथिंग, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बताओ गाइस, अभी यहाँ पे अभी ब्रिटानिया का पी रेशियो कम है, तो क्या ब्रिटानिया कंपनी गलत है? नो हाँ सर। guys? नहीं सर। निकिता, मैं समझ गया पाव भाजी खाने वाले, अब रुक जाओ मैम, प्लीज म्यूट कर लो। एक सेकेंड गाइस, ठीक है।
गाइस कंपनी स्प्लिट क्यों करती है अपने स्टॉक को? उसके पीछे का रीजन ये है ताकि वो और नए इन्वेस्टर्स को लेके आ सके अपने पास। अभी हर कोई 26,000 27,000 का स्टॉक तो नहीं खरीद पाएगा, राइट? यही कंसर्न है। जैसे आईआरसीटीसी ले लो, आईआरसीटीसी भी तो स्प्लिट हुआ था। हाँ गाइस, 4,000 का शेयर सीधा 400 रुपए पे आ गया था, पता है आप लोगों को? स्प्लिट होने के बाद, ऑल ऑफ यू? नहीं सर, अभी एक मालूम पड़ा। अभी मालूम पड़ा। 400 नहीं, थोड़ा ज्यादा था प्राइस एक्चुअली, मैंने गलत बोल दिया शायद से आप लोगों को। अभी तो लॉस ही चल रहा है सर। नहीं, अभी तो बजट आना बाकी है, बजट आना बाकी है गाइस अभी। ओके, ये देखते हैं अभी। तो आईआरसीटीसी का पुराना प्राइस था पहले 1000 के आसपास चल रहा था इसका स्टॉक का प्राइस, जिसको स्प्लिट कर दिया गया था फिर 500 पे। मतलब 1:2 का स्प्लिट था यहाँ पे। हाँ गाइस, एवरीवन समझ में आ गया अभी? यस सर। हाँ, राइट डिम्पल, परफेक्ट। बेसिकली कंपनी अपने स्टॉक्स को स्प्लिट कब करती है? अगर उनको और पैसा नए इन्वेस्टर पैसा नहीं बट नए नया इन्वेस्टर को ऐड इन्वेस्टर्स, करना चाहते इन्वेस्टर को हाँ, नए ढूंढने के इन्वेस्टर्स को लिए। ऐड करने के लिए। राइट, परफेक्ट, समझ में आ रहा है अभी सबको? चलो ग्रेट, सर। परफेक्ट। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो गाइस देखो, अभी कभी भी अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ना, तो ये सारे रेशियोज को ध्यान में रखते हुए करना है हमें, ठीक है? अभी ये जो पीडीएफ है मैं अभी आप लोगों को भेज दूंगा। मुझे एक बात बताओ गाइस, अभी टास्क पूरा होगा या नहीं होगा? होगा सर। गाइस देखो, मैं सिंपल सा लॉजिक बताऊं। आज देखो मैंने यहाँ पे, देखो इस तरह से मैंने एनालिसिस भी दिया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये शॉर्ट स्विंग? सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ मैम, बोलो ना। सर आपने वो केमिकल इंडस्ट्री का बोला था ना, मिड कैप का। तो हाँ, मैंने वो 7 ईयर के उनके जो नेट इनकम एंड लायबिलिटी इक्विटी वो सब तो कर लिया है, बट आपने जो वो टोटल बोला था ना 7 ईयर का इक्विटी एंड वो निकालना था, वो नहीं हो पा रहा है मुझसे। मैम एक वो बार नंबर लिखा हुआ है आपके सामने, आपको बट उसमें निकाल। अलग अलग होगा ना, जैसे कि हम अगर हम 27 से स्टार्ट करेंगे 17 से, तो फिर तो 24 तक भी होता है, तो फिर वो उसको तो प्लस करके तो ऐसे टाइम नहीं लगेगा। नहीं, प्लस नहीं करना है आपको, खाली लिखना है नंबर। वहां पे मैं चेक करूंगा कि ग्रोथ फेज में है कि नहीं है। वो तो हो गया है मेरा उसमें, मैं उसमें अटकी पड़ी हूँ कि ऐसे टोटल मतलब डिवाइडेड बाय आपने बोला था उसका टोटल मैंने कहाँ पे बोला था? करंट रेशियो का मैंने एवरेज निकालने हाँ बोला था करंट आपको। रेशो का हाँ तो 7 ईयर का उसमें भी। तो यस, अभी सपोज एक बात बताओ मैम मुझे, 5 साल अभी आपने 7 इयर्स किया, ठीक है? उसमें 5 साल का आपने निकाला 1 आया, 2 साल का आपने निकाला 1.5 आया। तो अभी 1 and 1.5 का एवरेज कितना आएगा आपको बताओ जरा मुझे आप? इट विल बी नियर बाय लाइक 1.1 या 1.1 के आसपास ही आएगा ये एवरेज। तो ऐसा मतलब मेरा हो गया है, मैं इसी में क्योंकि उसमें करंट रेशियो मतलब डिवाइडेड बाय करके वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैंने टास्क हाँ। सेंड नहीं किया। नहीं गाइस देखो, मैंने सिंपल क्लियर बोल रहा हूँ गाइस, टास्क करोगे आपके लिए बेटर है गाइस, मैं और अच्छे से मैं सिखा पाऊंगा आप लोगों को। एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस श्रेष्ठ, बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर हैं वो कहाँ जाके चेक कर सकते हैं किसी भी कंपनी के कि कितने नंबर ऑफ इन्वेस्टर ऐड हो रहे हैं? मैम आप है कंपनी के बैलेंस शीट में चेक कर सकते हो। जो एक, अच्छा। हाँ एक नहीं और एक जगह है, शॉर्टकट बताता हूँ मैम मैं आपको। वेट, हाँ। रुकिए, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। एक सेकेंड, हाँ, HOLTING, यस मैम, ये देखिए DII होल्डिंग, FII होल्डिंग, पब्लिक होल्डिंग एंड प्रमोटर होल्डिंग आ गया। अच्छा। सेव, देख लो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 62% है, हम जैसे लोग 16% है, FII 12% है, DII 9% है। डीआई होल्डिंग का मीनिंग क्या है सर? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, अच्छा, ये मतलब डोमेस्टिक। मतलब अभी जो छोटे छोटे अपने यहाँ पे बैंक्स हो गए, ये सब लोग आ जाते हैं डोमेस्टिक में। FII में बड़े बड़े सारी चीजें आती है, ठीक है?
तो ये कैसे मैम, ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा आपको। मैंने ये स्क्रीनशॉट निकाल के ना ग्रुप में डाल देता हूँ, आप लोग को इस पे साइन अप करना है, ये वेबसाइट भी भेज देता हूँ मैं। फिर वहां पे एडिट रेशियो पे क्लिक करोगे ना, आप ये सारी चीजें ऐड कर पाओगे अपने आप यहाँ से। ठीक है, ओके ठीक है गाइस, समझ में आया अभी आप लोगों को ये चीज? यस सर, आ गया। हैं? ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। प्रैक्टिकल करेंगे तो आप ज्यादा थोड़ा जो भी कंफ्यूजन रहेगा दूर हो जाएगा। सीन क्या है पता है गाइस, देखो अभी डायरेक्टली मैं अभी प्रैक्टिकल नहीं अप्रोच करूंगा आप लोगों को मैं, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस मेरे पास कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव हो जो आपको ना हैंड्स ऑन प्रॉपर सिखाए। मतलब अभी एक सिंपल चीज बताओ ना गाइस, देखो आप लोग अभी कैसे हो पता है मुझे, अभी आप लोग को ना उंगली पकड़ पकड़ के चलवाना है, ठीक है, और जी सर। एक एक इंडिविजुअल को मैं चलवाने जाऊंगा ना तो फिर मेरा ध्यान ट्रेनिंग में नहीं रहेगा, ठीक है। तो Yes. इसका मैं थोड़ा सा एक मिडिल वे निकाल रहा हूँ। जैसे मैंने प्रीवियस बैच को क्या किया था, मैंने 4 लोगों को एक साथ ले लिया था अपने साथ में मैंने, और उन 4 लोगों को मैंने एक साथ प्रॉपर सिस्टमैटिकली सारी चीजें सिखाई थी, जब तक उनके डाउट्स नहीं क्लियर हो रहे थे तब तक। और उनका हो जाता था ना, फिर भी वो लोग फिर से आते थे, बाकी 4 लोग करते और वो 4 लोग देखते रहते थे कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब उनका रिविजन भी होता था वहां पे, और इनका रिस्क मैनेजमेंट भी हो जाता था यहाँ पे। समझ में आया अभी सर आपको? जी Yes, sir. हाँ, तो मैं ना ऐसा ही कुछ अभी प्रॉपर पूरा सेटअप प्लान कर रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे गाइस। इट विल हार्डली टेक अनदर 1 डे, ठीक है। बाकी गाइस देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, ब्रोकरेज जो मैंने आप लोग को बोला था 800-850 के आसपास कटेगा सीखने के टाइम पे, वो कटेगा, ठीक है। द ओनली थिंग हैपेंड विद यू गाइस वाज कि वो गलत तरीके से कट गया आप लोगों का, ठीक है, आप लोग को बताया नहीं गया सही से। तो वो चीज मैंने ना अपने यहाँ से आज मैंने एकदम पूरा सॉल्व कर दिया गाइस। आई एम टेलिंग यू, मैंने प्रॉपर एक फ्लो चार्ट बना दिया है, क्लाइंट से क्या बात करना है, कैसे बात करना है। अगर क्लाइंट ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, डायरेक्टली कॉल मेरे पास लैंड होना चाहिए, आई विल आंसर टू दैट क्वेश्चन। फ्लोर पे कोई और किसी के पास कॉल नहीं जाना चाहिए, मैंने वो भी इंस्ट्रक्शंस दे दिए गाइस, तो प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड। ठीक है गाइस, ऑल ऑफ यू, Yes, sir. ठीक है। अभी दूसरा चीज गाइस, कल से अभी मैं आप लोग को ऑप्शन एंड टेक्निकल पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। एंड गाइस कल तो मैं मार्केट गाइस कल क्या करूँ, मैं लेक्चर सुबह रखूँ या इवनिंग में रखूँ, बिकॉज सुबह ज्यादा लोग नहीं आ पाते गाइस। सर दिन में ही रख लो। एक सेकेंड सर दोपहर सर में लाइव रख लो। लाइव मार्केट में रहेगा तो अच्छा रहेगा। दोपहर में वो इवनिंग दिन में में लेकिन 2 बजे दोपहर का। का अटेंड नहीं कर पाती। राइट सर मैम, दोपहर है, इवनिंग का राइट टाइम है। एक सेकेंड इवनिंग गाइस, सर शाम को रखो प्लीज। एक सेकेंड मैम, मुझे आप लोग एक चीज बताओ। फिर एक काम करोगे मैम, रिस्क मैनेजमेंट के टाइम पे आप लोग मुझे फिर आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा दोगे आप लोग मुझे? हाँ हाँ मैं ओके Yes, yes. पर वो लाइव मार्केट तो दिन में होता है, तो 2 बजे का सेशन ठीक था अगर आप लाइव मार्केट सर कराते तो। अभी लाइव मार्केट का जो होगा ना वो उस दिन मुझे एडवांस बता देना, मैं ना डांडी मार दूंगी ऑफिस से। नहीं गाइस देखो, सबको ध्यान में रखते हुए मैं पूछ रहा हूँ, जिस दिन मैं आप लोगों का रिस्क मैनेजमेंट कराऊंगा उस दिन आप लोग मुझे आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा दे पाओगे? यस सर। दे दूंगा मैं, हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ। सैटरडे सर दे दूंगा सर। हाँ, तो इसमें क्या होगा पता है, देखो मैं सारे ऑर्डर्स तो आप लोगों को सिखाऊंगा, अलग अलग इंडेक्सेस के बारे में भी पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, सारी चीज सिस्टमैटिक होंगी। एंड इनफैक्ट मैं अभी अपने मैम प्लीज मैडम आइए। मोहम्मद जी रुक जाइए गाइस, मैं सबको म्यूट कर दूंगा प्लीज, एक सेकेंड, म्यूट कर देता हूँ मैं सबको, म्यूट और ठीक है। तो गाइस मुझे गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है अभी आप लोगों से, मुझे आपको सारे इंडेक्सेस के बारे में बताना है, ठीक है। मुझे आपको प्रॉपर ऑर्डर प्लेसिंग के बारे में बताना है, जैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, बाय ऑर्डर, ये सारी चीजें मुझे बतानी है आप लोगों को, ठीक है। बट मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए, देखो रिस्क मैनेजमेंट तो लाइव मार्केट में ही होगा, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट में मुझे आप लोग का 20-25 मिनट्स लगेगा, बट उसके अलावा जो मुझे आप लोग को और भी चीजें बतानी है, उसके लिए मुझे आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा दे पाओगे आप लोग? मैं ये पूछ रहा हूँ आपको, 4 लोगों को साथ में ले लूंगा मैं। व्हाट अबाउट अदर्स? डिम्पल, ज्योत्सना, दीप्ति? यस
ओके सर, हाँ जी डन। सर, गुड इवनिंग। यस, हाँ मैम बताइए ना। यस सर, यस सर। परफेक्ट रहेगा। गाइस देखो मुझे एक जी। चीज बताऊं, मुझे ना आज आप लोगों ने कंप्लेंट रेज किया ना, इसके पहले आई ऑलरेडी गॉट कॉल फ्रॉम ज्योत्सना एंड आई वाज अबाउट टू क्लियर दैट इन ट्रेनिंग, बट मुझे इतना नहीं पता था कि इस लेवल पे आज हुआ था। इफ यू गाइस फील, आप ज्योत्सना से पूछ सकते हो। आई वाज ऑन कॉल विथ हर बिफोर ट्रेनिंग, लाइक 5 मिनट पहले मैं कॉल पे था ज्योत्सना के साथ में, एंड आई टोल्ड हर कि मैं ये चीजें एड्रेस करने वाला हूँ ट्रेनिंग के अंदर आज। ज्योत्सना मैम, हेलो। यस मैम, बात हुई थी अपनी, राइट? ठीक है, लेट्स फिनिश। जो गया वो जाने दो अभी, बाकी अभी आप लोग मेरे साथ में, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। गाइस सुनो, अपने अंडर मैंने और भी अभी 5 बंदे रेडी किए हैं, मैं उनके नाम बता देता हूं मैं आपको। एक का नाम है अरविंद, एक का नाम है रिया, एक का नाम है उमा, एक का नाम है यूसुफ, ठीक है, और एक का नाम है विघ्नेश, और एक का नाम है विवेक। ये 6 लोग हैं। इन 6 लोगों को आज मैंने प्रॉपर 3.5-4 घंटे बिठा के प्रॉपर ट्रेन किया है मैंने सारी चीजें, ठीक है। तो यू माइट गेट कॉल फ्रॉम दिस पीपल फॉर रिस्क मैनेजमेंट गाइस, ठीक है। इन केस अगर आपको लगता है अभी यहाँ पे कोई गलती हुई है, एक सेकेंड मैम, यू गाइस हैव माय नंबर नाउ, ठीक है, तो वहां पे आप लोग मुझे हाईलाइट कर सकते हो। आई विल गेट दैट थिंग रिजॉल्व फॉर यू गाइस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं भी लूंगा आप लोग का रिस्क मैनेजमेंट, तो आप लोग के 2 रिस्क मैनेजमेंट होंगे। एक तो ये लोग जो 6 लोगों के नाम लिए हैं मैंने, फिर से मैं नाम ले रहा हूँ गाइस, उमा, अरविंद, रिया, विघ्नेश, यूसुफ, विवेक, ये 6 लोग हैं, ठीक है। यही लोग खाली आपको कॉल करेंगे, प्रॉपर आपसे बात करेंगे, आपको सारी चीजें समझाएंगे, प्रॉपर इंटरफेस सिखाएंगे आपको, टाइप्स ऑफ ऑर्डर बताएंगे आपको। जो प्रॉपर बाय सेल हो रहा था वो नहीं चलेगा, मैंने इनको बोल के रखा है, एंड ईच एंड एवरी सिंगल कॉल विल बी रिकॉर्डेड, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है गाइस, ऑल ऑफ यू अग्रीड, एवरीवन? यस सर। सर, ओके सर। यस यस, श्रेया बोलो। ओके सर। जैसे कि मैंने इक्विटी पाठशाला से कोर्स लिया है ना, आप लोगों से। कोर्स लिया क्या है, वो फ्री है एक्चुअली। तो राइट, उन्होंने बोला था कि एंजल 1 में आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा और ट्रेडिंग के लिए आपको 1 के उसमें हाँ, फंड ऐड करना पड़ेगा ट्रेडिंग में। वो हम्म, हमने किया, बट मेरे पास स्नेहल का कॉल आ रहा था कि आप मतलब कब फ्री रहते हो तो वो आपको सिखाएंगे, पर मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, तो फिलहाल क्या सिखाएंगे, पहले मेरे को तो एबीसीडी सीखनी पड़ेगी। राइट मैम, राइट मैम, वही है ना। तो मैं तो नोब हूँ ना, तो मैं उसमें कैसे क्या देखूंगी, तो पहले तो सीखने से पहले ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। राइट मैम। तो गलती वहां पे हो गई ना गाइस। आज आज मैम आप सुबह के लेक्चर में थे आप आज मैम? मैं ऑफिस में थी, तो बस मेरे ऑफिस में थोड़ा नेटवर्क इशू होता, तो 5-10 मिनट की मैं आपकी टॉक सुन पाई थी उस टाइम पर। ठीक है मैम, आज सुबह ना एक बहुत लंबा डिस्कशन हुआ था फ्लोर मैनेजर्स और एजेंट्स के बीच में और आप सबके बीच में एक्चुअली, ठीक है। तो ये चीज को ना मैंने अपने लेवल पे एड्रेस कर लिया। नॉर्मली क्या होता है, मैं इवनिंग में मीटिंग्स है ना घर से लेता हूँ मैं, बट आज ये सब कुछ मुझे एड्रेस करना था, इसके लिए मैं आज ऑफिस में हूँ अभी भी गाइस, ठीक है। मेरा कहना ये है गाइस, चलो आपने एक स्टेप आगे जाके सिखाया तो सिखाया, बट आपको पूरा सिखाना चाहिए ना, आधा क्यों सिखाया आपने, मैं ये कह रहा हूँ। हम्म। समझ में आ रहा है? अभी जैसे उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली आपको बोला बैंक निफ्टी पे टैप करो, ओआई डेटा पे जाओ, एलटीपी देखो, वहां पे प्राइस दिख रहा है, स्ट्राइक राइट, प्राइस, राइट। वहां पे बाय करो, बाय का बटन दिख रहा है, ये आपका नॉर्मल बाय हो गया, अभी मुझे एग्जिट करके दिखाओ। वैसे ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हर एक ऑर्डर में क्यों प्लेस कर रहा हूँ, हर एक ऑर्डर का मतलब क्या है। जैसा ज्योत्सना मैम का क्वेश्चन था कि इतने सारे ऑर्डर हम क्यों प्लेस कर रहे हैं, तो एक ही ऑर्डर के अंदर। दीदी, हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ मैम मैं आपको। हाँ, तो मतलब आप एक बार भी सब कुछ जो भी वहाँ पे मतलब ऑप्शन वो सब कुछ बताने चाहिए थे, और फिर मतलब ऑर्डर के लिए बोलना चाहिए, पर ऐसा हो रहा है कि आप 5 ऑर्डर पहले मतलब हर एक ऑप्शन के लिए 5 ऑर्डर प्लेस करो और फिर एग्जिट करो, तो वो मुझे वहाँ थोड़ा गलत लगा, तो इसलिए वो गलत था मैम, आपका गलत लगना सही था वहां पे। मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे काम कराता हूँ रिस्क मैनेजमेंट में मैम, मैं आपको बताता हूँ। दीप्ति मैम, दीप्ति मैम, यस सर, आपका रिस्क मैनेजमेंट मैंने करवाया था राइट? यस सर। एक बात बताइए मैम,
पहले जैसे मैं आपको बताते गया हर एक ऑर्डर का टाइप क्या काम करता है, कैसे करता है, लाइव मार्केट में आपने पूरा वो देखा सही से? यस सर, हाँ? यस सर। उसके बाद में हाँ। वही चीज आपने मुझे खुद के लेवल पे इम्प्लीमेंट करके दिखाया मुझे कि आप सही से प्लेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो। यस सर। गाइस मैं इस तरह से काम करवाता हूँ, मैं कभी भी बाय सेल नहीं करवाता हूँ डायरेक्टली। नॉर्मल बाय नॉर्मल सेल तो चलो वो तो हर किसी को आता है, वो चीज से मैं खुद दूर रहता हूँ। मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ लिमिट ऑर्डर से। वहां पे मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल, जैसे किराना की स्टोर का एग्जाम्पल दे दिया मैंने, घर का एग्जाम्पल दे दिया मैंने, मग का एग्जाम्पल दे दिया मैंने। तो मैं भी कोई ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हो, वो ऑर्डर उस तरह से बिहेव भी तो करना चाहिए। आपको उस ऑर्डर का बिहेवियर ही नहीं दिख रहा है तो मतलब ही नहीं है वो ऑर्डर प्लेसिंग का। सर अगर नॉर्मल बाई करके, अगर हम सुबह में बाई करके दोपहर में सेल कर देते हैं तो उसका कुछ ब्रोकरेज चार्ज भी कटता है? राइट, हाँ ब्रोकरेज कटता है राजा वहां पे। मैं एक सिंपल सा लॉजिक बताओ ना गाइस, देखो ये कितने पूरा परसेंट ट्रेडिंग कटता है सर? देखो अगर आप डिलीवरी में ट्रेड कर रहे हो ना श्रेष्ठ, तो डिलीवरी में इट इज फ्री बट गवर्नमेंट टैक्सेस। ओके, हाउ अगर मच गवर्नमेंट टैक्स सर? गवर्नमेंट टैक्स 0, लाइक इट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर वैल्यू। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ ना, एक सेकंड, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस। एक सेकंड, हाँ गाइस स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा सबको अभी, ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ ठीक यस है। सर। अभी Yes, जैसे sir. मैं बाय करने जा रहा हूँ विप्रो, ठीक है, एक सेकंड, ये मेरा विप्रो का स्टॉक है, ठीक है। अभी अगर मैं विप्रो एक क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ ना, द गवर्नमेंट टैक्स इज 0.63 पैसे। ये देख लो यहाँ पे, ट्रेड वैल्यू इज 531, एंजल वन ब्रोकरेज इज 0, एक्सटर्नल चार्जेस इसके अंदर इन लोगों ने स्टैम्प ड्यूटी 0.8 पैसे, एक्सचेंज का चार्ज जो एनएससी का चार्ज है 0.02 पैसे, एंड जो गवर्नमेंट टैक्सेस है जिसको हम जीएसटी कहते हैं, 0.53। हाँ, तो ये पर क्वांटिटी आपको लगता है शायद से, एक सेकंड में देख लेता हूँ। हाँ राइट, पर क्वांटिटी लगता है गवर्नमेंट टैक्स आपको डिलीवरी में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एंजल ब्रोकरेज कुछ लेता नहीं है। अभी जैसे अगर मैं 10 लूंगा ना यहाँ पे, तो मुझे 6 रुपीज का टैक्स लगेगा यहाँ पे खाली, ठीक है। अभी आ जाता हूँ मैं इंट्राडे पे, ठीक है, वेट, ये आ गया अपना इंट्राडे। अभी इंट्राडे पे अगर मैं एक क्वांटिटी बाय करता हूँ, आई एम पेइंग 0.22 पैसे पर क्वांटिटी। इसमें अगेन एंजल ब्रोकिंग का कुछ भी चार्ज नहीं है, ठीक है, ओनली गवर्नमेंट टैक्सेस और वही सब कुछ है इसके अंदर भी, ठीक है गाइस। इंट्राडे क्लियर हुआ अभी ऑल ऑफ यू? ये कंपनी Yes, टू sir. कंपनी वेरी करता है कि सेम रहता है कंपनी सर? टू कंपनी वेरी करता है मैम। अभी ये तो विप्रो देखे ना हम लोगों ने, मैं आपको Okay. रिलायंस दिखा देता हूँ मैम, हाँ। वेट, हाँ एक सेकेंड, ओके। रिलायंस, हाँ आई शो यू रिलायंस। अभी देखो विप्रो में हम एक स्टॉक बाय कर रहे थे तब हमें 0.53 लग रहा था, राइट मैम ये श्रेष्ठा? तो अमाउंट ज्यादा है इस वजह से ऐसा हो रहा है ना मैम? हाँ राइट, तो मैं उनको यही बता रहा हूँ कि ऑर्डर वैल्यू पे डिपेंड करता है टैक्स कितना रहेगा। ओके। जितना बड़ा अमाउंट कर लेंगे उसी हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से ना ये मतलब टैक्स अभी लेगा सपोज ना अगर मैम? मैंने यहाँ पे 10 लिया रिलायंस, तो मुझे 12 रुपीज रिलायंस टैक्सेस पे करने पड़ेंगे मुझे यहाँ पे, ठीक है। अभी ओके सर। अभी इंट्राडे भी मैंने बता दिया आप लोगों को। मैं ऑप्शंस बता देता हूँ गाइस, ऑप्शंस, सॉरी मैम मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। बोल रही हूँ कि हर सेक्टर का तो टैक्स भी अलग अलग लगता है ना, जैसे हम नहीं नहीं लोग मैम, ये जीएसटी सेक्टर जैसे। वाइज नहीं मैम, ये सेक्टर वाइज नहीं है मैम, ये ऑर्डर का ओके। वैल्यू के ऊपर है, ये वैल्यू के ऊपर है मैम। ओके। अभी ओके। जैसे ऑप्शंस में जब हम ट्रेड करते हैं ना मैम, जैसे अभी आज मार्केट इज एट 46,900 ना, वेट, तो अगर मैं अभी ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ ना, मेन ब्रोकरेज आप लोग का गाइस यहाँ पे कटता है, देखो मेन ब्रोकरेज आप लोग का यहाँ पे कट रहा है। आप यहाँ पे खाली बाय कर रहे हो तो कितना कट रहा है देखो आपका अभी, ये दिख रहा है आपको अभी? 2830. ये तो अभी देखो, ये अभी ऑर्डर वैल्यू 504 है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर वैल्यू है अपना 7,569 इसके लिए। अगर मैं अभी यही चीज थोड़ा कम वैल्यू का लेता हूँ, ठीक है, ब्रोकरेज यहाँ पे सेम है 20 रुपीज, बट टैक्सेस यहाँ पे ऑर्डर वैल्यू के हिसाब से ऊपर नीचे होते हैं। जैसे अभी अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 46 एक सेकेंड, हाँ ये ले लेता हूँ मैं, ये सस्ता है 280 का है। अभी देखो यहाँ पे ये 26 हो गया, अभी दिख रहा है आपको मैम? यस यस।
26.25 हाँ के सर। मेन ब्रोकरेज जो आपका मैक्सिमम जाता है ना गाइज वो ऑप्शंस में जाता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस के अंदर है ना गाइज, अगर मैं 15 मिनट्स का बैंक निफ्टी का मैं आपको चार्ट दिखा दूं यहाँ पे, ठीक है, इन 15 मिनट्स यू विल सी प्राइजेस आर जंपिंग नियर बाय 200-300 पॉइंट्स। तो वहां पे इतना कैपेबिलिटी है कि आप एक ही ऑर्डर में 800-900 आप अर्न कर सकते हो। एंड दैट इज व्हाट आई डू शेयर इन माय ग्रुप ऑल्सो। मैं दिखा देता हूं आपको गाइस, 1 सेकेंड, कहाँ गया मेरा टेलीग्राम डेस्कटॉप? ये रहा। ओके गाइस ये देख लो, अभी ये ऑर्डर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये मैंने प्लेस किया था गाइस, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। हाँ अभी यहाँ पे देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने एनालिसिस दिया था, वी कैन प्लान ट्रेड एट 47,300 CE above 140 with 110 स्टॉप लॉस, मैक्स 25 to 30 पॉइंट्स का टारगेट रख के। वही ऑर्डर मैंने प्लेस किया यहाँ पे जो पेंडिंग में चला गया, इसको हम लोग देखो गाइस स्टॉप लॉस ऑर्डर बोलते हैं। मतलब मार्केट ये लेवल पे आने से पहले मैंने ये ऑर्डर लगा के रखा था मैंने, ठीक है। उसके बाद में प्लेस्ड ऑर्डर वेटिंग ये मैंने लिखा, फिर उसके बाद में देखो गाइस 2:57 को हमने ये ऑर्डर प्लेस किया था, 3:12 पे तो गाइस हमने प्रॉफिट बुक करके हम लोग सब लोग निकल गए थे यहाँ से, इंक्लूडिंग, मतलब यहाँ पे मैंने देखो क्लियर लिखा भी है गाइस, I was planning till 180, however time limitation booked at cost to cost, my net profit is 600 rupees। मतलब ऊपर का मेरा पूरा ब्रोकरेज था यहाँ पे। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? ये चीज मैं आप लोगों को भी देने वाला हूँ, एवरीवन, ओके ठीक है। अभी आई थिंक गाइस ये जस्टिफाइड है अभी रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों के लिए, राइट? ओके जो टास्क मैंने दिया है गाइस उसके लिए आप लोगों को टिकर टेप वेबसाइट यूज करना है, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को फिर से इसमें, ठीक है। एंड गाइस और एक चीज बताऊं क्या हो गया आज, मैंने ट्रेनिंग में बोल दिया था ना आप लोगों को फंड मत ऐड करना करके, अभी आज सुबह ऑल ऑफ यू जी गाइस। सर। तो जी माय जी एम्प्लॉइज वेर आई एम सॉरी गाइस, माय एजेंट्स वेर लाइक कि सर हमारा गलती क्या था, कहाँ पे हुआ। आई लिटरली प्लेड दैट एंटायर रिकॉर्डिंग इन फ्रंट ऑफ 300 people। ट्रस्ट मी गाइस, everyone was like feeling guilt, everyone। उसके बाद में मैंने उनको बिठाया, अपने साथ बताया, समझाया क्या करना है, कैसे करना है। इनिशियली दिस शुड बी डन फ्रॉम देयर टीम लीडर्स, मेरा तो खाली काम ट्रेनिंग का है गाइस, ठीक है। अगेन रिस्क मैनेजमेंट मेरा पार्ट नहीं है गाइस, बट व्हाई आई एम टेकिंग इट, मेरे पास थोड़ा बहुत फ्री टाइम रहता है इसके लिए, ठीक है। एट द एंड देखो गाइस, यू गाइस हैव केम हियर फॉर वैल्यू, ठीक है, बट डोंट वरी, वो हो जाएगा प्रॉपर। आप लोग खाली फंड, और गाइस देखो जो लोग एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं ना, वो लोग अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से 5,000 10,000 डाल के रख लेना। जब मैं सिखा दूंगा आप लोगों को तब आप लोगों को वहां पे ट्रेड करना है, उसके पहले मैं खाली आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट सिखाऊंगा, ठीक है, प्रॉपर। जैसे आज आशी के केस में हो गया था, टुडे आशी डायरेक्टली वेंट अहेड एंड बाय द कॉल, जबकि कॉल वो एक्टिवेट हुई भी नहीं थी, and she made a loss of like nearby 127 rupees, right Ashi? करेक्ट सर, करेक्ट। तो उनका लॉस प्लस ब्रोकरेज अगर मैं देखता हूँ तो नियर बाय 180 का उनका लॉस है आज का। करेक्ट तो सर। इसके लिए मैं बोलूंगा गाइस, ऑप्शन सीखना है हमें, सिखाऊंगा मैं, जल्दबाजी मत करना, रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा। आई विल हेल्प यू गाइस फॉर दैट। ओके ऑल ऑफ यू, ओके सर, एवरीवन? ओके सर। ठीक है सर, जब आप बोलिएगा तो फंड ऐड कर लूंगा। अभी आप लोग ऐड करके बड़ा वाला फंड अभी मत करना, पहले आप ऑप्शन सीख लो, रिस्क मैनेजमेंट में अभी सिखाऊंगा, और जो 4-5 लोगों को मैंने असाइन अभी किया है ना, ऐड ही नहीं किया हूँ सर, जब आप बोलेंगे उसी वक्त ऐड कर लूंगा। कोई दिक्कत नहीं, खाली 1000 करके रखिएगा गाइस अभी के लिए, ठीक है, वो रिस्क मैनेजमेंट के लिए। बाकी एवरीथिंग इज इन माय हैंड गाइस, ट्रस्ट मी, मेरे प्रोसेस पे खाली बिलीव करो, मैं इतना बोलूंगा खाली, और कुछ नहीं। ठीक है गाइस, ओके सर। सर पूरा बिलीव है, वेबसाइट कौन टोटल। सी शेयर करेंगे सर, कर दीजिएगा। मैं अभी टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। आई जस्ट वांट टू नो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग टेलीग्राम चैनल में हैं या नहीं है गाइस? है सर।
किसी के पास कोई ग्रुप का लिंक मांग रहा था बीच में बार बार। सर मेरा कल का क्लास मिस हो गया था, तो उसको कैसे ले सर, सकता हूँ फिर? मैंने रिकॉर्डिंग शेयर कर दिया था सर। वो टेलीग्राम में होगा ना? हाँ हाँ बोलिए। टेलीग्राम में होगा? एक सेकंड राजा, एक सेकंड रुकिए, पहले दीपिका का सुन लेता हूँ मैं। दीपिका बताइए ना। सर मुझे लिंक नहीं मिला है क्या आपको? मैं नहीं टेलीग्राम ऐड हूँ का? उसमें। एक सेकंड रुक जाइए, नहीं सर, नहीं मिला। मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ लिंक में आप लोगों को, ठीक है? डोंट वरी गाइस। ओके ओके सर, ओके। गाइस लेकिन बोर तो नहीं हो रहा आप लोग को लेक्चर में? मतलब वैल्यू क्रिएट हो रहा है राइट आप लोगों के लिए? यस यस सर। You know guys, why I'm asking this to you guys? Just to make sure कि आप लोग जो चीज के लिए आए हो वो चीज आपको मिलना चाहिए इसके लिए। That's it. That is what my Yes. purpose is. सर, वो एक्चुअली सब आपको मैम मैम बोलते, तो आप उनको बोलो ना कि आप सर हो। एक बात बताओ वंदना, आप मेरा यहाँ पे जेंडर डिस्कस करने आई हो या सीखने आई हो? सर सीखना ही, लेकिन आपको सब मैम मैम बोलते तो अच्छा नहीं लगता। तो मेरी आवाज ऐसी, तो मैं क्या करूँ अभी यार? बताओ मुझे, मैं कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे? नहीं, आपकी आवाज इतनी वैसे तो लड़कों जैसी आवाज है, पता नहीं इनको कि वो मैम मैम बोलते हैं आपको। कोई नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। ग्रेट गाइस, देखो मैंने टेलीग्राम का लिंक फिर से भेजा है मैंने। दीपिका मैम, राजा सर बताइए अभी आप। राजा सर, सर मैं बोल रहा था कि ये कल का जो रिकॉर्डिंग वीडियो वो टेलीग्राम वाले ग्रुप में डाला हुआ है ना? हाँ शेयर करके रखा है सर मैंने सारी चीजें। मैं देखा नहीं था कल का क्लास में। कोई नहीं सर, आप देख लीजिएगा एक बार, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, ग्रेट। चलो गाइस, सेशन एंड करूं मैं अभी आज के लिए? यस सर, मैं भी यही पूछने वाली थी। आई लीव ओके सर। ओके सर, डन। थैंक यू। Thank you so much Srinivas, sir. but before sir. I Good night, go, sir. I just Okay, before sir, I good go, I night. just want to say दिल्ली वाले थोड़े बदमाश होते हैं। फिर Good आप night, sir. ऐसे ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। Thank you so much ma'am, thank you so much ma'am। सर, ऐसे दिल्ली वाले शरीफ भी होता है मेरी तरह। पता है, ठीक है? जमशेदपुर वाले सबसे ज्यादा शरीफ होते हैं। कोई नहीं गाइस, रिस्क मैनेजमेंट में अच्छे से काम भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है? ओके सर, चलो बाय, थैंक यू सर, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, Bye bye, sir. बाय ऑल ऑफ यू। बाय।